ये वीडियो उनके लिए जो एम्बिशियस है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि कौन सी चीज उनको रोक रही है। अगर आप उनमें से एक हो तो ये वीडियो आपका सब कुछ बदल देगी। दोस्तों, अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कभी ऑब्जर्व किया है कि एक अमीर इंसान कैसे सोचता है? जो इंसान खुद को गरीबी से निकाल के अमीरी तक लेके आया है, वो कैसे सोचता है? जब भी आप किसी अमीर इंसान को, सक्सेसफुल इंसान को मिलोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सब में एक चीज कॉमन होती है, और वो जो कॉमन चीज है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल नहीं है, वो कोई टेक्निकल चीज नहीं है, वो है उनकी आदतें। यस, हैबिट्स। आप बोलोगे हैबिट्स, ये तो बेसिक सी चीज है, छोटी सी चीज है। हैबिट्स कोई छोटी चीज नहीं है। हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हैबिट्स वो चीज है जो आपको गोल्स तक लेके जाती हैं। हैबिट्स वो चीज है जो आपको रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर करती है, जो आपका डर खत्म करती है, जो आपको नॉर्मल ग्रोथ की जगह 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना ग्रोथ देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसी आदतें जो आपको छोड़नी है अगर आपको अमीर होना है, और साथ में एक मास्टर हैबिट बताऊंगा जो हर अमीर इंसान के अंदर होती है। सो 5 आदतें जो आपको छोड़नी है और एक आदत जो आपको डालनी है अमीर बनने के लिए। तो पहली आदत जो आपको छोड़नी है वो है नो प्लानिंग। एक बहुत पुरानी कहावत है कि गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, जो कही थी एंटोइन दे सेंट एक्सप्यूरी ने। बड़ी मुश्किल नाम का रट्टा मारा है, आई होप सही बोला हो। कहावत बहुत अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत कम लोग इस कहावत को मानते हैं। लेकिन जो टॉप कंपनीज हैं, जो टॉप कंपनीज के ओनर्स या सीईओज हैं, या बिरलाज हैं, अंबानीज हैं, टाटाज हैं, आपको क्या लगता है वो बिना प्लान के चलते हैं? क्या उनके पास कोई प्लान नहीं होता? उनके पास कोई ऑर्डर ऑफ डिसीजंस नहीं होता? आप कोई भी जोश टॉक देख लो, टेड टॉक देख लो, जब भी कोई सफल इंसान अपनी स्टोरी सुनाता है, जब भी कोई अमीर इंसान अपनी स्टोरी सुनाता है, तो क्या कहते हैं वो कि एक दिन बैठे थे, रात को सोए थे, सुबह उठ के देखा हम तो अमीर हो गए। हर कोई कहता पहले मेरे पास सोच थी, मैंने इसको गोल्स में कन्वर्ट किया, प्लान बनाया, प्लान अचीव किया और अपनी सोच को सच में बदला। इट मींस सबके पास प्लान था। जिसके पास नहीं होता प्लान, वो अपने सक्सेस को करता है बैन। मैं एज अ ट्रेनर कई कंपनीज में जाता हूं, कई ओनर्स को मिलता हूं और हर तरह के लोगों को मिलता हूं। जब किसी आम इंसान को मिलो, उससे पूछो भाई तेरे नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है, तेरे अगले महीने का क्या प्लान है। नेक्स्ट वीक एक आधी चीज सोची हुई, अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। लेकिन जब किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को मिलो, किसी अमीर इंसान, सफल इंसान को मिलो, उनसे पूछो आपका क्या प्लान है, उनको पता होता है अगले हफ्ते उन्होंने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, क्योंकि वो अपने विजन के लिए प्लान बना के चलते हैं। उनको पता है मुझे कहां पहुंचना, उसके लिए प्लान बना के चलते हैं। जिसके पास नहीं है प्लान, वो अपने सक्सेस को करता है बैन। सो आपके पास भी अपनी लाइफ का प्लान होना चाहिए। 6 महीने, 1 साल में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, अगले महीने उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप अपना दिन कैसे प्लान कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मेक श्योर आपकी लाइफ में प्लानिंग हो। जिसके पास नहीं होता प्लान, वो अपने सक्सेस को करता है बैन। तो दूसरी आदत जो आपको छोड़नी है वो है नॉन लर्निंग हैबिट। ज्यादातर ना लोग दुनिया में गिले शिकवे लेके चलते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्यों नहीं है, कौन सी वो स्किल है जो सीखनी है, क्या है जो करना है। कंप्लेन करने को तैयार है लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं है। सक्सेस.com की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 88% वेल्दी लोग, अमीर लोग हर रोज 30 मिनट्स रीडिंग करते हैं। अब वो सोच सकते हैं हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो अमीर हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, हमें हर रोज आधा घंटा रीडिंग पे क्यों देना है? वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है इसी हैबिट की वजह से वो वहां पहुंचे हैं, इसी स्किल की वजह से वो पहुंचे हैं, सीख सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। वॉरेन बुफेट दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन, टॉप इन्वेस्टर, 85 साल की उम्र है और आज भी अपना 80% टाइम वो रीडिंग को देते हैं। 80% दिन का टाइम रीडिंग में जाता है, क्योंकि रीडिंग ने उनको बनाया है, रीडिंग ने उनको फंडामेंटल्स बताए हैं, रिसर्च कराई है, रीडिंग ने उनकी साइकोलॉजी बिल्ड करी है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाई है, इसलिए वो टॉप इन्वेस्टर है। जब मैं लर्निंग बोल रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं है। आज की जनरेशन, हमारी जनरेशन तो ब्लेस्ड है कि सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पूरा इंटरनेट है, यूट्यूब है, जोश टॉक, टेड टॉक जैसे चैनल है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो सीखने के लिए सिर्फ बुक से नहीं, हर चीज से सीखो ना। अरे यार, सीखने वाला तो जानवर से भी सीखता है, नेचर से भी सीखता है, एक एक्सीडेंट से भी सीखता है, एक प्रॉब्लम से भी सीखता है।
तो आज से अपनी नॉन लर्निंग वाली हैबिट को बोलो बाय बाय और लर्निंग वाली हैबिट को बोलो हाय हाय। हाय 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 वाला हाय हाय नहीं, हाय हाय। क्योंकि खुद को अगर जगाना है तो खुद को यह याद दिलाना है कि लर्निंग वाली हैबिट डाल ले, तुझे बहुत आगे जाना है। और एक चीज और बता दूं, यह सवाल खुद से पूछते रहना कि जो मैंने सीखा है क्या उसको अपनी जिंदगी में लिखा है। इससे क्या होगा, जब आप कुछ सीखते हो उसको जिंदगी में उतारते हो ना, तो आपको लर्निंग बोरिंग नहीं लगती, आपको रीडिंग बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको एडिक्शन हो जाती है सीखने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की। जो मैंने सीखा है क्या अपनी जिंदगी में लिखा है। और अगर आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हो, लर्निंग की हैबिट डालना चाहते हो, तो मेरी इस वीडियो से आप सीख सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंप्लीट ब्लूप्रिंट शेयर किया कैसे किताबें पढ़नी है और कैसे याद रखना है। अब चलते हैं तीसरी उस आदत पे जो आपको छोड़नी है। हम खुद ही खुद को डाउट में डालते रहते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो हमारे साथ कोई और नहीं, हम खुद ही करते हैं। और जब ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हम खुद के साथ करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी हिम्मत को तोड़ते हैं, हम अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, हम अपने स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, अपनी एंजाइटी को बढ़ाते हैं। और टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ, टूटी हुई हिम्मत के साथ, स्ट्रेस के साथ कैसे कुछ बड़ा कर पाएंगे, कैसे अमीर हो पाएंगे। कभी सक्सेसफुल लोगों को, अमीर लोगों को कभी स्टेज पे देखा हो, इंटरव्यू पे देखा हो, उनकी स्पीच देखी हो, कभी देखा है कि वो अपने बारे में ऐसे टूटे हुए से रहे, उनको अपने बारे में अच्छा ना लग रहा हो, खुद के डाउट में रहे। वो हमेशा एक कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, क्योंकि अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं और हम खुद ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो सकते हैं। दुश्मन बन के टूट जाएंगे और दोस्त बन के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, रिकॉर्ड। अब इतने सालों से आदत पड़ी हुई है, अचानक कैसे बदलेगी। इतने सालों से खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अचानक कैसे चेंज होगी। आसान नहीं है। कहते हैं आसान है आदत लगाना और मुश्किल है आदत भगाना। आसान है आदत लगाना और मुश्किल है आदत छुटाना, लेकिन देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। पहली चीज, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब भी अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, उसी वक्त खुद को टोको, होल्ड ऑन। तू अपने आप को तोड़ रहा है, रोक रहा है, टोक रहा है, अपने सपनों को दूर कर रहा है। और दूसरी चीज जो मैं करता हूं, सुबह कुछ टाइम खुद को दो अपने आप को चार्ज करने के लिए। 5 मिनट 6 मिनट सुबह अपने साथ बिता सकते हो। अपनी क्वालिटीज याद करो, अपनी अचीवमेंट्स याद करो। आज तक मैंने लाइफ में क्या किया है और क्यों मैं डिजर्व करता हूं अपने सपने पूरे करने, क्यों मैं एक दिन अमीर बनूंगा, क्यों मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदलूंगा। खुद को सुबह 5-10 मिनट लगा के खुद के साथ प्यार करते हुए, अपनी क्वालिटीज याद करते हुए अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ भरो। अब चौथी आदत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट होना। हर अमीर इंसान में आपको यह चीज कॉमन नजर आएगी कि उनका सिंगल इनकम सोर्स नहीं होता। उनके पास कई इनकम सोर्सेज होते हैं। कुछ एक्टिव इनकम्स होती है, कुछ पैसिव इनकम्स होती है। एक्टिव इन्कम्स मतलब जिसमें वो रेगुलरली इन्वॉल्व है और इनकम आ रही है, और पैसिव इनकम्स मतलब वो कुछ नहीं भी कर रहे, उनके पास इनकम आ रही है। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड से रिटर्न आ रहे हैं, कुछ स्टॉक में से डिविडेंड्स आ रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है। अब जनरली लोग कहते हैं कि भाई अमीर बनना है ना तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज, अमीर बनना मतलब मल्टीपल इनकम सोर्सेज। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूं। मुझे लगता है स्टेप 1 ये नहीं है कि पहले दिन ही सोचना शुरू कर दो मल्टीपल इनकम सोर्सेज। वो पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। एज अ ट्रेनर मैंने अपनी स्किल के ऊपर बहुत काम किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया, मैंने अपने नॉलेज के ऊपर काम किया, सर्टिफिकेशंस ली, कोर्सेज लिए, अपनी स्किल को ग्रो किया। और स्किल को ग्रो करते हुए मैंने अपने इनकम सोर्सेज को ग्रो किया। मेरा फोकस